नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐन मौके पर तमिलनाडु दौरा किया रद्द, शारीरिक अस्वस्थता का दिया हवाला। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर उठाए सवाल, कहा स्वास्थ्य विभाग में हो रहा है अरबों का घोटाला। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कहा नीतीश कुमार की विश्वसनीयता पर संकट। बिहार में कई जगहों पर सक्रिय हुआ मानसून, वज्रपात और बारिश की चेतावनी, हीट वेव का भी अलर्ट। और जगन्नाथ रथ यात्रा आज पटना के इस्कॉन मंदिर में उमड़ा जन सैलाब। अब खबरें विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहियानगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। वित्त मंत्री विजय चौधरी ने बयान देते हुए कहा कि शारीरिक अस्वस्थता के कारण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तमिलनाडु नहीं जा सके। इस विषय पर तमिलनाडु में इसकी जानकारी मुख्यमंत्री ने दी है। वहीं आगे उन्होंने कहा कि बिहार बीजेपी के नेता हमेशा बिहार के बारे में बात करते हैं, बिहार सरकार को लेकर कहते हैं कि वह असक्षम है, गलत है, भ्रष्ट है। बहुत सारी बात बीजेपी के नेता करते रहते हैं। उन्होंने कहा कि कल ही नीति आयोग की रिपोर्ट प्रकाशित हुई है, जिसमें कहा गया है कि जिसमें देश भर में जितने भी आकांक्षी जिले हैं, सभी प्रदेश की उन जिलों की प्रगति की समीक्षा होती है। उसी की छानबीन के बाद यह रिपोर्ट निकाला जाता है। उसी रिपोर्ट के अनुसार मुझे यह बात करके खुशी हो रही है और बिहार वासियों को भी यह जानकर खुशी होगी कि पूरे देश में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले 5 जिलों में बिहार के 2 जिलों का नाम भी लिखा गया है। उसको चैंपियन ऑफ चेंज के नाम से जाना जाता है। उसमें कृषि और जल संसाधन के मामले में बिहार के गया जिला देश में सर्वश्रेष्ठ जिलों में गिनती में आया है। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं विजय चौधरी। अंतिम समय में पूरा कार्यक्रम रद्द हो गया। ये तो शारीरिक अस्वस्थता के कारण हुआ है और शारीरिक अस्वस्थता तो किसी समय हो सकती है और शारीरिक अस्वस्थता के कारण नहीं गए हैं। और इसके संबंध में वो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और सारे लोगों से बात करके स्थिति बता चुके हैं, इसलिए इसमें कोई बात नहीं है। असली बात जो है असली बात ये है कि आप सबने देखा होगा कि बिहार के भाजपा नेता बिहार सरकार के बारे में किस तरह की बात करते हैं, जो अक्षम है, गलत है, ये है। और आपने अभी कल ही नीति आयोग की रिपोर्ट प्रकाशित हुई है, जो वो बराबर प्रकाशित करती है, जिसमें देश भर के जितने आकांक्षी जिले हैं सभी प्रदेशों के आकांक्षी जिले में जो प्रगति की समीक्षा होती है या प्रगति की रफ्तार होती है, उसका असेसमेंट करके उसके आधार पर रिपोर्ट निकालती है। और हमको आज बताते हुए प्रसन्नता हो रही है और बिहार वासियों को भी गर्व होगा कि पूरे देश में जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले 5 जिले हैं, उनमें से 2 जिला बिहार का है, ये समझ लीजिए। और आप सबको मालूम है कि आकांक्षी जिलों में जिन चीज़ों पर फोकस रहता है, विकास के जिन मामलों पर जोर दिया जाता है या जिन क्षेत्रों में प्रगति के आकलन की समीक्षा कर ये रैंकिंग की जाती है, इसका नाम ही है चैंपियंस ऑफ चेंज। मतलब बदलाव के जो चैंपियन है, डेल्टा रैंकिंग। वो जो अभी तुरंत प्रकाशित हुआ है, उसमें बिहार के 2 जिले जो देश के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले 5 जिले हैं, उसमें से 2 हैं। और उससे भी खुशी की बात है कि जो कृषि एवं जल संसाधन का क्षेत्र है, उसमें बिहार का गया जिला
देश में सबसे अच्छा काम करने वाला जिला है। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। विजय कुमार सिन्हा ने बयान देते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में लू एवं हीटवेव के कारण कई लोगों की मौत हो गई है और स्वास्थ्य विभाग में अरबों रुपए का घोटाला हो रहा है। एनजीओ के द्वारा भी काम के नाम पर पैसे की उगाही हो रही है। वहीं आगे उन्होंने कहा कि मिशन 16 का क्या हुआ, मैंने पहले जताया था लेकिन किसी ने मेरे बात पर ध्यान नहीं दिया। कोई फर्क नहीं पड़ा। फर्क सिर्फ इतना पड़ा कि 1600 करोड़ रुपए का एम्बुलेंस का ठेका सत्ताधारी के लोग ले रहे हैं। सफाई कर्मी, पैथोलॉजी और स्वास्थ्य विभाग के जितने भी जांच के उपकरण हैं उन सब से बोली लगाकर पैसे वसूले जा रहे हैं। अरबों रुपए की कमीशन खोरी स्वास्थ्य विभाग की भेंट चढ़ गई है। स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराया हुआ है। सिर्फ दिखावे के लिए स्वास्थ्य मंत्री हॉस्पिटल जाते हैं। इस व्यवस्था की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। इसकी जांच सीबीआई से करवाएंगे या सिटिंग जज से करवाएंगे। सरकार से इसकी जांच नहीं करवाया जाएगा क्योंकि इसमें वह संलिप्त हैं। विभाग को सरकार ने गिरवी रख दी है। लोगों के मौत के साथ सौदा हुआ है। आज आपदा प्रबंधन कहीं दिखता ही नहीं। मुख्यमंत्री को इससे कोई मतलब नहीं है। उनको सिर्फ विपक्षी एकता से मतलब रह गया है। बिहार अपराध की भेंट चढ़ गया है। सरकार को कोई मतलब नहीं है। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ आरोप लगा रहे हैं विजय सिन्हा। आज पूरे बिहार के अंदर सैकड़ों लोग मर गए लू से। स्वास्थ्य विभाग के अंदर हमने पहले भी चेताया था कि मिशन 16 का क्या हुआ। कोई अंतर नहीं पड़ा। अंतर यही पड़ा कि 1600 करोड़ का एम्बुलेंस सत्ताधारी दल के लोग ठेका ले रहे हैं। जितने एनजीओ और सफाई कर्मी, जनरेटर कर्मी, एक्सरे कर्मी, आपके पैथोलॉजिस्ट, सभी से बोली लगाकर वसूली हो रहा है। अरबों रुपया स्वास्थ्य विभाग के अंदर खुलकर कमीशन खोरी का भेंट पूरी व्यवस्था चढ़ गई है और इसके कारण स्वास्थ्य व्यवस्था एकदम चरमराया हुआ है। सिर्फ आई वास के लिए स्वास्थ्य मंत्री जी हॉस्पिटल जाते हैं। कौन सुनेगा? जिससे तहसीलदारी हो गई है वो आपकी बात क्यों सुनेगा? क्योंकि वो पैसा देकर है। आपका हिम्मत नहीं है किसी को हटाने का। इसका जांच होनी चाहिए, उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। लेकिन न सीबीआई से जांच कराएंगे, न हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच कराएंगे, क्योंकि एक भ्रष्ट और कमीशन खोर सरकार कभी जांच नहीं कराएंगे। वो कमीशन के चक्कर में पूरे विभाग को गिरवी रख दिए हैं, बेच दिए हैं। लोगों की मौत से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। बिहार में कहां गया आपदा प्रबंधन का व्यवस्था? मुख्यमंत्री को मतलब ही नहीं है। उनको विपक्षी एकता से मतलब है। यहां लोग मरते रहे, अराजकता के शिकार होते रहे, अपराध भ्रष्टाचार में फंसते रहे। कोई मतलब नहीं है ये सरकार को। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर एक बार फिर से तंज कसा है। उन्होंने सीएम नीतीश कुमार को सलाह दी है कि तेजस्वी यादव को अभी ही बिहार का सीएम बना दीजिए ताकि 2025 तक तेजस्वी यादव को 3 साल तक काम करने का मौका मिल जाए और राज्य की जनता को उनके प्रदर्शन के आधार पर उन्हें वोट देने का मौका मिले। उन्होंने सीएम नीतीश कुमार पर कटाक्ष करते हुए यह भी कहा कि 2020 के चुनावों के बाद सत्तारूढ़ गठबंधन में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है, ना कि जदयू। नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए आगे कहा कि बिहार कोई नीतीश कुमार की जागीर नहीं है। जिसको अपना चेहरा बनाना है बना दे। नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री बनने की चर्चा मुझे कहीं नहीं सुनाई दे रही। उनकी विश्वसनीयता आज की तारीख में ऐसी हो चुकी है कि उनका पीएम बनना तो दूर, उनके बिहार का सीएम बने रहने पर भी संकट है। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं प्रशांत किशोर। मुख्यमंत्री बन जाए, प्रधानमंत्री के चेहरा बन जाए, वो तो नीतीश कुमार का मतलब ऐसा है कि बिहार कोई नीतीश कुमार की जागीर थोड़ी ना है। जिसको अपना चेहरा बनाना है दल का बना दे। प्रधानमंत्री बनने की चर्चा, मुझे तो ये चर्चा कहीं नहीं सुनाई दी। जिस दिन से नीतीश जी महागठबंधन में आए हैं उस दिन से ही मैं पत्रकारों को लगातार कह रहा हूं कि मैं इसको राज्य स्पेसिफिक घटना मानता हूं। नीतीश जी की क्रेडिबिलिटी आज के तारीख में ऐसी नहीं है कि उनके बारे में बिहार प्रधानमंत्री बनना तो छोड़ दीजिए, बिहार का मुख्यमंत्री बने रहने के लिए उन पर संकट है। कहीं कोई चर्चा नहीं है, कहीं कोई प्रयास नहीं है। ये चर्चा कौन सुन रहा है मैं तो नहीं जानता हूं। जहां तक दूसरी बात है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि 25 का चुनाव तेजस्वी जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। तो मेरी मांग ये है, मेरा सुझाव भी ये है कि भाई 25 तक इंतजार करने की जरूरत क्या है। आज जो गठबंधन है उसमें आरजेडी सबसे बड़ा दल है, तो
नीतीश कुमार जी को अभी ही तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए, ताकि वो 3 साल उनके पास काम करने का अवसर रहे और जनता के पास भी अवसर होगा कि वो देख पाएगी कि 3 वर्ष में तेजस्वी यादव ने कितना बढ़िया काम किया, ताकि जब उनके नेतृत्व में चुनाव हो तो जनता उनके कामकाज के आधार पर, उनके 3 साल के परफॉर्मेंस के आधार पर वोट कर सके। अभी तक जो हम लोग देख रहे हैं तेजस्वी जी का जो परफॉर्मेंस है, जिसके नेतृत्व में महागठबंधन चुनाव नीतीश जी के शब्दों में लड़ने वाला है, साहब ने ये कहा था कि मैं जब आऊंगा सरकार में तो पहली कैबिनेट में एक कलम साइन, पहला जो डिसीजन साइन करूंगा वो 10 लाख लड़कों के नौकरी का है। अब पिछले 3 महीने से ज्यादा से कैबिनेट में हैं और कई कैबिनेट में कई सिग्नेचर भी किए होंगे कैबिनेट के डिसीजन पे। मैं ये सोच रहा हूं कि 10 लाख नौकरी वाला जो डिसीजन था, मतलब कलम टूट गई है या स्याही सूख गई है, ये तो नीतीश जी और तेजस्वी यादव ही बताएंगे। देखिए, ये झूठे वादे करना और लोगों को भ्रम में डालकर वोट लेना, इनकी ये पुरानी फितरत है। एक बात तो तय है, वो नीतीश जी ने अपने बयान में भी स्वीकार कर लिया कि नीतीश कुमार के चेहरे पर और तीर छाप के बटन पर, उस पर तो कोई चुनाव जीतने वाला नहीं, वो तो दल बचेगा ही नहीं। इसलिए नहीं बचेगा कि नीतीश कुमार ने स्वयं ही मान लिया कि भाई हमारे चेहरे पे तो अब एक वोट मिलने वाला है नहीं। तो जिस चेहरे पर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, उस चेहरे को और आगे उनको देना चाहिए, उनको जिम्मेवारी देनी चाहिए, ताकि वो जिम्मेवारी पे जनता उनको देख पाए कि तेजस्वी यादव में कितनी प्रतिभा है, कितनी क्षमता है, कितना बढ़िया वो सरकार को चला पाते हैं। न कि आप नेता होने के नाते, सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते, राजनेता होने के नाते, मंत्री होने के नाते आपने काम क्या किया। समाचारों में वक्त हो चुका है एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Lohiyanagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456122। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बिहार में मानसून फिर से सक्रिय हो गया है। राज्य में भीषण हीटवेव के हालात के बीच अब बारिश संबंधी गतिविधियां बढ़ने लगी हैं। मौसम विभाग ने मंगलवार को उत्तर बिहार के सभी जिलों में वज्रपात और मेघ गर्जन का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान कई जगहों पर बारिश होने के आसार हैं। वहीं दक्षिण बिहार के 1-2 जिलों में भी आसमान से पानी बरस सकता है। अन्य जिलों में भीषण गर्मी के हालात बने रहने के आसार हैं। गया समेत 3 जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी हुआ है। 1 से 2 दिनों में राज्य भर के मौसम में बारिश के लिहाज से अपेक्षित बदलाव दिखेगा। अन्य जिलों में मानसून के प्रसार की स्थिति बन रही है। 21, 22 और 23 जून को पटना सहित दक्षिण बिहार में बारिश की गतिविधियां बढ़ने के आसार हैं। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार में से पटना में ऐसी रथ यात्रा निकलती है जहां भगवान जगन्नाथ इस्कॉन मंदिर से निकलते हैं और करीब 10 किलोमीटर तक भक्त इनके रथ को खींचते हैं। इस बार दोपहर बाद करीब 3:30 बजे यात्रा निकली। बुद्ध मार्ग स्थित इस्कॉन के श्री राधा बांके बिहारी जी मंदिर से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ दिखी। लोग भगवान जगन्नाथ और भगवान कृष्ण के जयकारे लगा रहे थे। रथ यात्रा पर 40 फीट ऊंचे फूलों से सुसज्जित मनोरथ रथ पर भगवान जगन्नाथ, श्री बलदेव एवं देवी सुभद्रा जी की सुसज्जित प्रतिमा
बड़बस मन को मोह ले रही थी। इस्कॉन मंदिर परिसर में हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। रथ यात्रा बुध मार्ग स्थित इस्कॉन मंदिर शुरू होकर इनकम टैक्स कोलंबर, विद्युत भवन, बिहार संग्रहालय, विमेंस कॉलेज रोड होते हुए पुनः उसी रास्ते बुध मार्ग स्थित श्री राधा बाके बिहारी जी मंदिर पहुंचकर संपन्न हुई। आइए एक बार फिर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐन मौके पर तमिलनाडु दौरा किया रद्द, शारीरिक अस्वस्थता का दिया हवाला। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर उठाए सवाल, कहा स्वास्थ्य विभाग में हो रहा है अरबों का घोटाला। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कहा नीतीश कुमार की विश्वसनीयता पर संकट। बिहार में कई जगहों पर सक्रिय हुआ मॉनसून, वज्रपात और बारिश की चेतावनी, हीट वेव का भी अलर्ट। और जगन्नाथ रथ यात्रा आज पटना के इस्कॉन मंदिर में उमड़ा जन सैलाब। आज के लिए बस इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें आंखें न्यूज़ 24। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञान स्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन।